हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। तो मेरा अगला जो वेबिनार आ रहा है वो है सोल जर्नी पे। तो आपको लगेगा सोल जर्नी भी कोई सीखने की बात होती है। तो मैं आप सबको बता दूं कि सोल जर्नी ही फाउंडेशन होता है। कहते हैं ना कि अगर इमारत अच्छी हो तो बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे से होती है। तो उसका जो पाया होता है, उसका जो बेस होता है वो ठीक से बनना इम्पोर्टेंट होता है। तो वही हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, उन सब में अगर कुछ मायने रखता है तो वो है सोल जर्नी। तो सोल जर्नी जो होती है ना, वो बहुत ही ख़ास होती है। तो हम पृथ्वी पे आते हैं, हमें भेजा जाता है, हम इस स्टोरी को चूज़ करते हैं और इस स्टोरी को जीना शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में कॉन्ट्रास्ट क्यों आते हैं? मतलब अभी होता है ना कि अरे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कर रही हूँ, लेकिन इतने सारे कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं, इतने सारे दुःख आ रहे हैं, तो ये मेरे ही जीवन में क्यों आ रहे हैं? तो उन सब का जवाब भी आपको सोल जर्नी से ही मिलता है कि सोल जर्नी एग्जैक्टली होती क्या है, कॉन्ट्रास्ट हमारे जीवन में आता क्यों है, कॉन्ट्रास्ट को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है। तो यही तो मैंने मेरी जो मेंटर है अंजना मैम, उन्हीं से सीखा, राइट। तो जब मेरे गुरु ने मुझे वो सिखाया तो मुझे इन सारे टॉपिक्स में ये टॉपिक हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता है, सोल जर्नी। क्योंकि जब तक आप सोल जर्नी नहीं जानोगे ना, आपको जीने में मज़ा आएगा ही नहीं। आप हर इंसान को थोड़ा सा, गला मेरा बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा बेयर कर लेना। सो जब सोल जर्नी आप अच्छे से जान लेते हो ना, तो आपको जीने में मज़ा आने लगता है। आप किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, लाइटली लेने लग जाते हो। कितना भी बड़ा दुख आए आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हो। कोई आपको भला बुरा कह दे तो आप उसको घीसते नहीं रहते हो कि अरे इसने मुझे ये क्यों बोला, उसने मुझे वो क्यों बोला। क्योंकि आप सबको सोल की नज़र से देखना शुरू करते हो। अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है नेगेटिव, उसमें भी आप अच्छाई ढूंढ कर निकालते हो जब आप सोल जर्नी को समझ जाते हो। तो लाइफ में सोल जर्नी को समझना हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है, क्योंकि अभी ना साल ख़त्म होने को बस 3 ही महीने बाकी हैं। अगर आपने सोल जर्नी को अच्छे से समझ लिया और सोल के करीब जाने के जो प्रैक्टिसेस है उनको करना शुरू कर दिया ना, तो 2024 की नींव आप अभी से रख रहे हो। तो जैसे मैंने मेरी नींव रखी थी तो आज मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो वैसे ही अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको अभी से शुरुआत करनी होगी। तो 2024 के लिए हम तैयारी अभी से ही कर लेंगे, तो सोल जर्नी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो जब आप सोल जर्नी को जानते हो ना, तो जीने में मज़ा आने लगता है। आप 24 आवर्स हैप्पी रहने लगते हो। आप खुद को, दूसरों को एज अ एनर्जी देखने लगते हो। आप जब आपके ऑरा पे काम करते हो, जब आप अपने आभा मंडल, जिसी को ऑरा कहते हैं, उस पे जब काम करने लगते हो ना, एज अ सोल खुद को देखकर, तो ना उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आपने खुद को सोल मान लिया ना, तो आप ये दुख दर्द के परे हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है, कोई एक इतनी सी बात हमें बोलकर चला जाता है और हम 3-4 दिन तक उसी को घिसते रहते हैं, अरे इसने मुझे ऐसे बोला ही क्यों। लेकिन अगर आप खुद को एज अ सोल देखते हो ना, तो आप ये बातें हमेशा के लिए भूल जाते हो और कभी कोई बात दिल पे नहीं लगाते हो। तो जब मैं ये जो इम्पल्स है वो मुझे परसों के मेडिटेशन में आई थी। तो परसों जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे आया कि 2024 अब आने ही वाला है, तो मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वेबिनार रखा जाए। तो जो टॉपिक है वो मैं सोल जर्नी रखती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सब तक पहुँचना चाहिए। सोल, क्योंकि बाकी सब वेबिनार्स होते हैं उसमें वो टॉपिक थोड़ा-थोड़ा होता है, इतना हम नहीं ले बोल पाते उस पे। तो ये एक टॉपिक, एक ऐसा वेबिनार जिसमें सिर्फ़ सोल जर्नी पे ही बात होगी। तो वो है ना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने जैसे कली हनुमानी पढ़ी है, लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ा है ना? और सोल से रिलेटेड काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी हैं। और जैसे मेरे डिस्कशंस चलते रहते, तो सोल जर्नी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उस पे भी हमें ध्यान उजागर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर आपने सोल जर्नी समझ ली तो मेडिटेशन करने में मज़ा आने लगेगा। मेडिटेशन करना क्यों है, उसका रीज़न आपको पता चलेगा। और सोल जर्नी के बारे में अगर आपने जान लिया ना, तो आप फिर कर्मास क्या होते हैं उनको ईज़िली समझ पाओगे। सो कलयुग से हम सतयुग की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। इन शॉर्ट आपको ओवरऑल लाइफ़ समझ में आ जाएगी।
तो सोल जर्नी में सब कुछ आ जाता है। तो जब सोल जर्नी आप समझने में आसान होती है ना, तो फिर जीवन जीने में मज़ा ही कुछ और आने लगेगा आपको। जैसे मुझे अभी दुखी कर पाना मुश्किल होता है, तो ये मैंने तभी सीखा जब मैं मेरी गुरु अंजना मैम से मिली। तो सोल जर्नी की जो टीचिंग्स और लर्निंग्स रही है ना, वो हमेशा मेरे लिए ख़ास रही है। तो वही ज्ञान लेकर मैं आ रही हूँ आपके पास। तो साल ख़त्म होने को बस 3 साल बाकी हैं। तो एक नया सफ़र शुरू करते हैं 90 डेज़ का, तो एक चैलेंज लेते हैं 90 डेज़ का। और उसमें मैं आपको ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताऊँगी, जिससे आपको सोल जर्नी समझने में आसान होगी। हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स कौन होते हैं, हमारी सोल जर्नी होती क्या है, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊँगी। और हम प्रैक्टिसेस बढ़ाकर कैसे हमारे इनर सोल से कनेक्ट हो सकते हैं वो बताऊँगी। हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं उनसे कनेक्ट कैसे होना है, उनसे मेडिटेशन में हेल्प कैसे लेनी है, तो वो सारी बातें बताऊँगी। तो सोल जर्नी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिलेंगे फिर वेबिनार में, जिसको जैसे मैम हमेशा कहती है, जिसको जहाँ जब होना है वो वही होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अगर मेरे मुँह से सुनकर अगर आपको अच्छी थॉट प्रोसेस आ रही है, कनेक्टेड फ़ील हो रहा है, तो ज़रूर वेबिनार में आना। मुझे बहुत खुशी होगी आप सबके साथ नॉलेज शेयर करके। और एनर्जी एक्सचेंज इसीलिए होता है ना, क्योंकि आप जब एनर्जी एक्सचेंज किसी के साथ देते हो ना, तो आप उसके साथ कर्म बंधन में नहीं अटकते, क्योंकि मैं आपको मेरा वक़्त दूँगी, राइट? और आप भी मुझे आप एनर्जी एक्सचेंज दोगे। तो फिर वो क्लियर करने के लिए अगले जन्म में फिर से नहीं आना पड़ेगा, वो इसी मोमेंट में क्लियर हो जाता है। और आप जब किसी चीज़ के लिए पे करते हो ना, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि आपको पता होता है मैंने पे किया है, तो मुझे ध्यान दे के सुनना है। ज़रूर आइएगा वेबिनार में। और इस टॉपिक के ऊपर मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी, कि आपको भी समझ में आए कि ये वेबिनार करना क्यों इम्पोर्टेंट है। सी यू ऑल इन वेबिनार।